ध्रुवा जी। श्री हरिवंश महाराज श्री। बाबा मेरा ये प्रश्न है कि पहले जब मैं नाम जप करती थी तो बहुत आनंद आता था और मन भी लगता था, लेकिन अब माला करने का मन ही नहीं करता और प्रवृत्ति बदल रही है। प्रारंभ में जो साधक का नाम में, रूप में, लीला में, गुण में, सेवा में आनंद आता है, ये उसकी साधना नहीं है, ये भगवत आकर्षण होता है। जीव को भगवत मार्ग में आकर्षित करने के लिए प्रभु की तरफ से एक कृपा होती है। प्रारंभ में एक वृंदावन आया, बड़ा आनंद से कोई भी कथा लीला एकदम चित्त आनंदित हो गया। फिर जब वो इस मार्ग में चलता है तो अब जो उसके अंदर की गंदगी है, वासना, कामना, ममता, आसक्ति, अब उसको नष्ट करने के लिए अब चलो इस मार्ग पे। तो जब वो स्वयं से चलता है तो उसमें कुछ होता नहीं, क्योंकि वो नाम जप, वो आनंद आकर्षण के लिए प्रभु प्रसाद से मिला था और वो ही बराबर बढ़ता रहता यदि बीच में असाधन ना हो जाए तो। पर हम उस आनंद की फूलन में असाधन को स्वीकार कर लेते हैं। ये बचने का समय होता है। जब थोड़ा भी भगवत आनंद मिलने लगे तो उदासीनता बढ़नी चाहिए। पर नए साधक को क्या होता है कि आनंद तो मिल ही रहा है, तो पूर्वाभ्यास विषयों का विषयों में खेलने लगता है। वो आनंद छुप गया, अब चलो अपनी कोई उसमें रुचि थी नहीं, ना पहले थी ना अब है। अपनी कोई पवित्रता थी नहीं, ना पहले थी ना अब है। तो हमारी असली स्थिति ये है, वो कृपा से मिला था और वो बराबर चलता रहता यदि बीच में असाधन ना होता। इंद्रियजन्य भोगों में सुख बुद्धि करके उसमें उतरना, शरीर भाव से युक्त रहना, परिवार के स्नेह संबंधियों के नातों को सत्य मानना सबसे बड़ा साधन है। इसी से वो रुके। नहीं तो जो भगवत आकर्षण होता है वो फिर बराबर आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर असाधन ना हो तो, अगर असाधन बन गया फिर आपको चलना पड़ेगा, वो ढक गया। अब आप आज्ञा उल्लंघन हुई, निषेध कर्म बने, अब आप आज्ञा से धारण करो उनको, फिर आगे चलो। थोड़ा मंजिल आज जैसे सत्संग में कह रहे थे, कुछ समय फिर उसकी शुष्क अवस्था का आता है जो सत्संग के द्वारा ही काटा जाता है। और आगे जहाँ फिर भगवदानंद की अनुभूति होने लगी, फिर किसी के रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रभु का नित्य अंश है। वो नित्य अंशी के आनंद से नित्य तृप्ति का अनुभव करने लगता है। तो अभी अनित्य वस्तुओं में तृप्ति का अनुभव करने की जो हमारी भावना है, ये हमारी उस कृपा के द्वारा जो नाम रूप लीला में थोड़ा सा रस लगा था उसको सुखा देती है। इसलिए उपासक सावधान रहे और विषयों की जो प्रवृत्ति है उसको निवृत्ति तक पहुंचने के लिए सावधानी पूर्वक नाम जप, सत्संग, वाणी पाठ, सेवा और भक्तों के सानिध्य, इससे हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अंतःकरण की पवित्रता को प्राप्त होते हुए प्रभु तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो इतना भयावह जंगल है कि फिर निकलना बड़ा मुश्किल। किसका प्रश्न था? हाँ, तो आप समझ लीजिए। ऐसा समझ में आया आपको? जी महाराज जी, बहुत क्रोध आना भी शुरू हो गया और छोटी छोटी बातों में लड़ाई कर लेती हूँ और गलत मूल की बात है। वो फिर आपको मत्सरता, ईर्ष्या, लोभ, ये तो सब उसी की डाले हैं। मूल बात बच्चा समझ लो, मूल सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। मूल बिगड़ा तो अब इसके ऊपर शाखा, पत्ते, फूलों की कितनी भी चर्चा करती हो, वो तो सब है ही है। इसी में है। सबका मूल जो है वो असाधन है, कामना है, शरीराशक्ति है, शरीराभिमान है, वासना है। उसी से हमारी गलतियां बढ़ते। वो सब कामा संजायते क्रोधा स्मृति भ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना की पूर्ति हुई, लोभ हुआ, लोभ से इस विमोह हुआ, मूढ़ता छाए, खत्म। वो आगे गिरता चला जाएगा, मूढ़ता छा जाएगी। इसलिए मूल बात सुधारे, सब ठीक हो जाएगा। आशा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन कीर्तन मुझे अच्छा लगता है, पर जब मैं भजन याद करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो उसे कैसे याद रखूं? कौन सा भजन? जो भी है, मतलब याद नहीं, गाने वाले। मेरे को बहुत केवल राधा 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 याद कर लो और सब भूल जाओ, हो गया भजन। अब बुढ़ापे में स्मृति शक्ति गिरती है, स्मृति शक्ति जागृत थोड़ी होती है। और सब स्मृति का फल है राधा नाम सुधार समर से तुम जिह्वात में विवला। और ये याद करने में क्या परिश्रम है? राधा 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 राधा, परम धन राधा नाम आधार, बात बन गई। और क्या याद करना है? अंकिता जी। श्री हरिवंश महाराज श्री।
महाराज जी, कभी भजन में मन अच्छा लगता है और कभी बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका कारण कोई अपराध बनना है या गुणों की प्रवृत्ति के कारण है? ये गुणों की प्रवृत्ति के कारण होता है। जब सतोगुण आता है तो बहुत अच्छा मन लगता है, जब रजोगुण आता है तो भजन करते हुए भोगों का चिंतन होता है, जब तमोगुण आता है बिल्कुल भजन में रुचि नहीं रह जाती, प्रमाद स्थिति छा जाती। ये गुणों के प्रवाह से ऐसा होता है। पर चतुर उपासक वही है कि हर स्थिति में भजन को संभाले। कैसे? जब ये समझे कि निद्रा, आलस्य, प्रमाद स्थिति आ रही, तमोगुण आ गया, बेमतलब गुस्सा आ रही, बेमतलब ऐसा चिंतन हो रहा है जिसने कभी अपमान किया, कभी गाली दी, ऐसा, और अंदर तो उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि चिंतन नहीं बन सकता। उस समय मूढ़ता छा गई। तमोगुण मूढ़ता पैदा करता है, प्रमाद पैदा करता है। तो चतुर उपासक है कि अपनी दशा देखकर उस समय भजन के अभ्यास को बदले, उस समय तत्काल नाम कीर्तन में लग जाए, या भगवान के स्तोत्रों का गायन करने लगे या पदों का गायन करने लगे। जब तक हमारा तमोगुण बदल न जाए तब तक हमें फिर उस समय नाम कीर्तन, वाणी पाठ, लीला चरित्र गायन इसमें लगना चाहिए। और अगर रजोगुण चल रहा है तो भोगों का चिंतन होगा और नाम जब चलेगा, उस समय विचार के द्वारा उसको हम नष्ट करें कि ये सारे भोग तो सब भोग ही रहे हैं, अगर इसमें सुख शांति होती तो सब लोग सुख शांति प्राप्त कर लेते। नहीं, मन तू गलत विचार कर रहा है, ठीक नहीं है। तो जहां हम बार बार उसको काटेंगे तो धीरे से सतोगुण में आ जाएगा, बदलने में देर नहीं लगती। और सतोगुण तो स्वाभाविक भजन की प्रवृत्ति बढ़ाता है। तो महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उनका भजन करने से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त हो जाती है। वो उपासक सतोगुण से भी ऊपर उठ जाता है, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है। तो हमें डरना नहीं है, भ्रमित नहीं होना है, उन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होकर गलत आचरणों में नहीं जाना है। नाम कीर्तन, नाम जप, लीला गायन, लीला श्रवण, हमें अपने समय को इसी में लगाना है। जब बिल्कुल कहीं मन न लगने लगे तो सत्संग चला ले। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, सत्संग चला लो तो सत्संग की बातें तत्काल सतोगुण पैदा कर देंगे। सत्संग में भी मन नहीं रहा तो नाम कीर्तन चला लो, बड़ी धुनियों में नाम कीर्तन गाया जाता है। थोड़ा मन सतोगुण में आए, तमोगुण हटे तो भजन में प्रवृत्ति होने लगेगी। श्याम सुखदायिनी शरण जी। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, एक दिन मोबाइल में आपके पुराने सत्संग से श्री नारायण स्वामी जी द्वारा बताया गया अजपा जाप का प्रयोग कैसे करें, 3 सरल उपाय सुनने को मिला, परंतु 1 मिनट ही सुन पाया था कि वो डिलीट हो गया। अतः यदि आप उचित समझे तो इसे समझाने की कृपा करें। अजपा जाप सिद्ध पुरुष से होता है। साधक पहले वाचिक आदि के द्वारा नाम जप में रुचि पैदा करता है, फिर उपांशु मंत्र जाप, नाम जप, फिर मानसिक, और मानसिक से फिर उसका प्रचार प्रसार पूरे रोम रोम रग रग में। अब उसको जपना नहीं पड़ता। अजपा जाप जपा नहीं जाता, जपना अजपा जाप कैसे हो सकता है? जपना अजपा नहीं हो सकता ना। देखो, बोले जपना है तो अजपा कैसे हो सकता है? अजपा तभी होगा ना जब जपना नहीं है। हाँ, ऑटोमेटिक सिस्टम, स्वाभाविक नाम अपने आप इस पर, जैसे हमारी पुतलियां हैं ना अपने आप चलती है, श्वास अपने आप, हम उसमें प्रयास नहीं करते, ऐसे ही बिना प्रयास के निरंतर नाम चलना अजपा जाप कहा जाता है। ये सिद्ध पुरुष का होता है। हम पहले श्वास श्वास पे नाम अधिक जप करने का अभ्यास करें, जैसे बने। मान लो हमारा मानसिक नहीं लगा तो राधा वल्लभ श्रीहरिवंश, 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 वो गुनगुनाहट हमारे दिमाग में भर रही, राधा वल्लभ श्रीहरिवंश, राधा वल्लभ श्री। थोड़ी देर आप 1 घंटा ऐसे करो राधा वल्लभ श्रीहरिवंश, फिर रुक जाओ तो देखो चलने लगेगा राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। पर पूर्व अंदर मलिनता होने कर ज्यादा देर नहीं चलेगा, फिर वो अपनी तरंगे माया फिर फेंकने लगेगी। तो हमको अभ्यास के द्वारा ऐसा कर लेना है। फिर रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे, फिर स्वाभाविक नाम चलने लगता है। वो सिद्ध पुरुषों का चलता है। अपने को अभ्यास पहले करना जपने का, और अजपा तो श्री जी की कृपा से होगा। स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध हो गया, वही अजपा हो गया, स्वाभाविक चलने लगता है।